ये पेशेंट है, इसका नाम सदफ है। ये वो कपड़ा है जो ऑपरेट के दौरान डॉक्टरों ने अंदर छोड़ दिया था। 3 माह तड़पती रही हूँ, मेडिसिन नहीं देते थे, कह तुम्हें कुछ भी नहीं, तुम ड्रामे कर रही हो। रात को 3 बजे गिर गई, इधर उल्टी आ गई खून की। ये ले गए मुझे एम्बुलेंस में डाल के। ये उनका पाइप है बड़े पेशाब वाला, जो अंदर से डैमेज हो गया है, डॉक्टरों ने निकाल दिया। इमरजेंसी में ऑपरेट कर दिया, कहते हैं आपका वो बड़े पेशाब वाली नाली फटक चुकी है, ये सीरियस है, ये वेंटिलेटर पे जा सकती है। उस वक्त के हम घर में अपने 1 दिन सोते हैं और 20 दिन हॉस्पिटलों में सोते हैं। बच्चियों की शादी के लिए बनाया था, शादी के लिए वो सब चला गया। सब कुछ चला गया। 8 माह में घर खाली हो जाते हैं, तो हो गया हमारा घर, कुछ नहीं रहा। ये कोई परचून की दुकान थोड़ी है कि ये मुझे मुल लगा रहा है, कभी 3 लाख ले लो, कभी 2 लाख ले लो, कभी 4 लाख ले लो। एक जिंदगी के साथ इन्होंने खेला हुआ है। आप बता रही थी कि ये कभी रोते नहीं है, लेकिन अभी रोते हुए भी देखा। कभी नहीं रोए, कभी भी नहीं रोए, ये आज रोए हैं। डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं इमरान अली खान। 40 साल सदफ जो रायवंड की रिहायशी हैं, मरियम नवाज क्लिनिक में अपने मैदे में एक रसोली का ऑपरेट करवाने के लिए जाती हैं और वहां पर डॉक्टर जैन और उनकी टीम की गफलत की वजह से ऑपरेट नाकाम होता है। ना सिर्फ नाकाम होता है बल्कि इनके पेट में 4 फीट का टावल भी रह जाता है। इसका केस भी चल रहा था, लेकिन डॉक्टर जैन और उनकी टीम भरपूर तरीके से इनको धमकियां भी दे रहे हैं। एसी के पास जाते हैं, वहाँ पर भी धमकियाँ देते हैं। इनको कहते हैं कि आप हमसे 2 लाख रुपया ले लो, हमारी जान छोड़ दो। लेकिन जो सदफ हैं एक दर्जी का काम करती थी, अपने घर को चला रही थी। इनका जो शोहर है वो ड्राइवर की नौकरी करता था, घर का गुजर बसर हो रहा था। इन गरीब लोगों ने अपनी 2 बेटियों के लिए कुछ जोड़ कर रखा था कि कल को बेटियों की शादी होगी तो हम उनको जहेज़ में उनका सामान देकर भेजेंगे ताकि वो अपनी घर में हंसी बसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन इनको क्या पता था कि डॉक्टर्स की इस गफलत की वजह से इनका घर जो है वो कब्रिस्तान का मंजर पेश करने लगेगा। इनके पेट के ऑपरेशन होते हैं, नाकाम हो जाता है, उसके बाद इनका पेट जो है वो फूल जाता है। ऑपरेट अभी भी हुआ है लेकिन स्टिचेस नहीं लगे, जिसकी वजह से ये इंतहाई तकलीफ़ में इस वक्त ज़िंदगी गुजार रही हैं। शरीफ साहब हैं जो ड्राइवर की नौकरी करते थे, ड्राइवर की नौकरी भी इनकी चली गई। मरियम नवाज साहिबा से ये अपील कर रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा, आप बेहतरीन काम कर रही हैं। आपने ये क्लिनिक जो है वो अवाम की सहूलत के लिए बनाए थे, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो डॉक्टर नहीं कसाई हैं जो अवाम के साथ इंतहाई बुरा बिहेव कर रहे हैं। सदफ साहिबा हैं हमारे साथ, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या मामला हुआ था, किस चीज़ का आपका ऑपरेट हुआ था? रसोली थी पेट में, तो उन्होंने ऑपरेट किया था, तो अंदर तौलिया छोड़ दिया। उसके बाद 3 माह तड़पती रही हूँ। इन्होंने कोई नहीं, मुझे मेडिसिन नहीं देते थे, कह तुम्हें कुछ भी नहीं, तुम ड्रामे कर रही हो। तो मुझे तकलीफ़ थी, मैं बहुत तड़पती थी। बच्चे भी रात रात नहीं सोते थे, मैं भी नहीं सोती थी, ये भी नहीं सोते थे, ना दिन ना रात। हमारा 3 माह ऐसे गुजर गए तकलीफ़ में। लेकिन इन्होंने मुझे कोई नहीं, इन्होंने महंगे महंगे वो क्लिनिक्स में ना मेरे इलाज करवाया, लेकिन फ़र्क ही नहीं पड़ता था क्योंकि अंदर कपड़ा था। तो ऐसे ही 3 माह गुजर गए। पता नहीं चला था कि पेट में कुछ है? वो करवाते थे अल्ट्रासाउंड, नहीं पता चलता था। फिर 3 माह हो गए तो मैं रात को 3 बजे गिर गई, इधर उल्टी आ गई खून की। ये ले गए मुझे एम्बुलेंस में डाल के, तो उन्होंने जवाब दे दिया स्पीरियल वाले, उन्होंने कहा हमारा नहीं बस है इसमें, इसको ले जाएं, इसको इंजेक्शन लगा दिया, ये बस हॉस्पिटल पहुंच जाएगी, मतलब कि जिनाह में चली जाएगी। फिर उन्होंने अगले दिन मेरा वो किया सिटी स्कैन, उसमें आया कपड़ा। उन्होंने इमरजेंसी में ऑपरेट कर दिया, कहते हैं आपका वो बड़े पेशाब वाली नाली फटक चुकी है, ये सीरियस है, ये वेंटिलेटर पे जा सकती है, ये है। इन्होंने कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने आप पे छोड़ दिया सारा कुछ, बस उन्होंने ऑपरेट कर दिया। लेकिन उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मुझे बचा लिया। 3 माह तक मेरा मोशन वाली इधर से नाली निकाल दी थी उन्होंने, स्टोमा। 3 माह के बाद ये बड़ा ऑपरेट हुआ, फिर 3 माह के बाद ये हुआ, यानी कि ऑपरेट पे ऑपरेट होता रहा मेरा। अब मैं चारपाई पे हूँ, नहीं उठा जाता। इससे पहले क्या रूटीन होती थी आपकी? जब सही थी
मैं माशाल्लाह अपने घर के सारे काम मैंने बच्ची पे छोड़ा ही नहीं कुछ था, सारा कुछ खुद ही करती थी। अब सारा बोझ इस पे पड़ गया है, बच्ची पे। तो महसूस होता है, जो खुद करने वाला होता है उसको बहुत महसूस होता है। और मैं दर्जन भी थी, मशीन हमारे घर चोरी हो गई, बस मुसीबत पे मुसीबत पड़ती गई। अब आपके सामने हूँ, लेटी हुई हूँ। ये डॉक्टर जैन, डॉक्टर मीना, डॉक्टर सलान, ये नाजिश, सब ने मेरा ना कुछ नहीं छोड़ा। क्या कहते थे आपको? बैड बिहेवियर भी करते थे आपके साथ? बहुत ज़्यादा किया इन्होंने इनकी, मैं कहती हूँ इनका बिहेव ही बहुत बुरा था। क्या कहते थे? कहते थे ये नशा करती है, इसको कुछ भी नहीं है, ये ऐसे, मैं कोई नहीं ऐसे तड़पता, जिसको तकलीफ़ हो वही तड़पता है। तो ये नहीं कि मुझे आगे बातें करते थे, कहते थे ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये अपने रिश्तेदारों की हमदर्दियाँ बटोरने के लिए ऐसे करती है। तो मुझे तकलीफ़ थी, कुछ मेडिसिन नहीं देते थे। अब क्या कहते हैं? धमकियां दे रहे हैं अब आपको? धमकियाँ दे रहे हैं, क्या धमकियां दे रहे हैं? इनको दे रहे हैं फ़ोन कर के, तुम्हें ये करवा देंगे, तुम्हें, अगर तुम चुप ना रहे तो उस वजह से मैं परेशान हूँ कि मेरे और तो कोई सहारा भी नहीं है, तो ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। अब तक टोटल आपके इलाज पर कितनी लागत आ चुकी है? बहुत ज़्यादा आ चुकी है, बड़ा पैसा लग गया है, 30-40 लाख इन्होंने, मतलब काफ़ी पैसा हमारा लग गया है, बहुत ज़्यादा। वो पैसा कहाँ से आया 30-40 ये लाख? इन्होंने रखे हुए थे काफ़ी, मतलब सेविंग की हुई थी, कुछ कमेटियाँ डाली हुई थी, कुछ बच्चों की चीज़ें थी, बच्ची क्या बनाई हुई थी जहेज़ की, और वैसे भी काफ़ी सोना वगैरह भी बनाया था। बच्चियों के लिए बनाया था? जी, बच्चियों की शादी के लिए बनाया जी, था? शादी के लिए वो सब सारा चला कुछ- गया? सब कुछ चला गया, बस अब यही है जो है। अभी भी मैं ठीक नहीं हुई, 8 माह हो गए हैं इस चीज़ को। 8 माह में घर खाली हो जाते हैं, तो हो गया हमारा घर, कुछ नहीं रहा। अब बस अल्लाह के ऊपर है, इंसाफ चाहते हैं। मरियम नवाज साहबा हमें भी इंसाफ दे, सुना काफ़ी लोगों को करती हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ भी हो। 8 माह हो गए हैं, रूल रहे हैं हम लोग, खाक हो गए हम लोग, लेकिन हमारी नहीं सुनी जा रही, कोई नहीं सुन रहा। शरीफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनको तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं, कहा जा रहा है कि इसके नताइज आपको भुगतने पड़ेंगे। एसी साहब बुलाते हैं और इनको ये उम्मीद लगी कि एसी अगर हमें बुला रहा है तो हमारे हक में इंसाफ करेगा, लेकिन बदकिस्मती कि वो एसी जो था वो डॉक्टर जैन और उनकी टीम के साथ मिला हुआ था और इनको लालच दे रहा था कि आप 2 लाख रुपया ले लो और डॉक्टर जैन और इनके ऊपर जो केस किया हुआ है वो वापस ले लो। शरीफ साहब, जीवन साथी सारी जिंदगी साथ निभाता है, हर मुश्किल वक्त में भी साथ खड़ा होता है। आप खड़े हुए नजर आ रहे, आपको रोते हुए भी हमने देखा। अब मुश्किल तरीन वक्त चल रहा है, बस ये अल्लाह की मदद है, हमारे साथ लगे हुए हैं, लगे रहेंगे, क्योंकि इसी का सारा सिस्टम है। घर में बच्चों को इसने संभालना है, हमने तो बाहर से कमा के लाना है, तो इसी ने सारा घर का निज़ाम चलाना। 8 महीने से ये पड़ी हुई है, मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मैं भी परेशान हूँ। जब का ये परेड करवाया ना इन लोगों से, ये डॉक्टर जैन और डॉक्टर मीना, डॉक्टर सलान और डॉक्टर नादिश और 3 डॉक्टर और भी थे जो इन्होंने बाहर से बुलाए हैं। उस वक़्त के हम घर में अपने 1 दिन सोते हैं और 8-10 दिन 20 दिन हॉस्पिटलों में सोते हैं, ये निज़ाम हुआ हमारा। तो मैडम से अपील कर रहे हैं, मरियम नवाज साहब से, कि आपके हल्के में बैठे हुए हैं तो आपके वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, तो ये हमारे साथ क्या हो रहा है। कभी हमें एसीओं की धमकी दी जा रही हैं, कभी किसी की धमकी दी जा रही हैं। तो मैं कोई चोर डकैत नहीं हूँ, एक मजदूर आदमी हूँ, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। मुझे कोई आगे उठा के भी ले जाएगा तो मेरे से क्या ले लेगा, क्योंकि मैं मजदूर आदमी, मैं अपने बच्चों को रिज़्क़ लाल खिलाता हूँ, मुझे किसी का कोई डर नहीं है। तो वज़ीर आला पंजाब से मेरी ये दरख्वास्त है कि नज़दीक हो के हमारी सुने, ये जो इन्होंने हमारे साथ तशद्दुद किया है इसको इनके कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँ इन डॉक्टरों को,
ये जो हमें धमकियाँ दे रहे हैं। तो क्या कहते हैं, क्या होगा, धमकियाँ क्या देते हैं? डॉक्टर जैन जो है कभी किसी अफसर का फ़ोन करवा देता है, कराता ये अफसरों के, सरकारी अफसरों की फ़ोन। अच्छा। तो जो है कि ये कर लो, ये कर लो, जो है ये कोई परचून की दुकान थोड़ी है कि ये मुझे मुल लगा रहा है, कभी 3 लाख ले लो, कभी 2 लाख ले लो, कभी 4 लाख ले लो। एक जिंदगी के साथ इन्होंने खेला हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इनके कैफे किरदार तक इन्हें पहुँचाऊँ। इंसाफ होना चाहिए, इनको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा आने वाले वक्त में किसी के साथ ये मामला ना हो। मेरी मोहतरमा मैडम मरियम नवाज से मेरी अपील है कि ये अगर नहीं सुन रही तो मेरी सुन लें, खुदा रहा कि इन डॉक्टरों से मुझे इंसाफ लेने दें। शुक्रिया। अच्छा सदस्य साहब, आपके शोहर ने जान लड़ा दी आपके लिए। आप बता रही थी कि ये कभी रोते नहीं है, लेकिन अभी रोते हुए भी देखा। कभी नहीं रोए, कभी भी नहीं रोए, ये आज रोए हैं। इन्होंने यहाँ तक कि मेरे बीवी का कोई नहीं गंद पाता, इन्होंने मेरे मोशन तक उठाए खुद, और बच्चों से कहा कि कोई भी माँ अपनी से ना मतलब कि खिज नहीं करनी, मतलब कि नफरत नहीं करनी आपने, तो सारा कुछ करना है। इन्होंने मेरी बड़ी केयर की, मैं कह रही बहुत केयर। आपने भी साथ निभाया हमेशा? बेशक निभाया इनका मैंने आज तक कभी, जैसे अम्मी वगैरह ने किया था निभाया वो। और ये अच्छे भी बड़े हैं, ये बुरे भी नहीं है, बहुत अच्छे हैं, इसका पता है और अल्लाह भी जानता है। बस क्या हुआ? मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और जो एहसास मियाँ बीवी एक दूसरे का कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो ये मोहब्बत और वफा की एक मिसाल भी है कि बीवी पर मुश्किल वक्त आया तो बच्चों को भी कह दिया कि मेरी बीवी से कोई ऊंची आवाज़ में बात ना करे, कोई खिंच ना खाए, मैं खुद कर लूँगा सब। बच्चे साथ तो दे रहे होंगे, लेकिन वो देखें कैसे साथ निभा रहे हैं। हमारे माशरे में ये कम देखने को मिलता है, लोग बीवियों को मुश्किल वक्त में आकर छोड़ देते हैं, उनसे खिंचकाते हैं, दूरी इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन वो जो हैं सब कुछ जमा पूंजी जो है वो इन पर लगा दिया। डेली का 4000 रुपये का खर्चा तो सिर्फ इनकी जो ड्रेसिंग चेंज होती है, जो पट्टियाँ चेंज होती हैं उस पर है, दवाई का खर्चा अलग है, घर के मामलात अलग हैं। मरियम नवाज साहिबा, वज़ीर आला पंजाब, आप पर इनको पूरा यकीन है कि आप इनके लिए इंसाफ के तकाज़ों को ज़रूर पूरा करेंगे। इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए, और वो डॉक्टर जैन और उनकी टीम से होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इनका ऑपरेट ख़राब किया। इनकी ज़िंदगी जो थी बड़ी अच्छी चल रही थी, मफलूज करके रख दिया। जो औरत दिन के 4-4, 5-5 सूट सी लेती थी, अपने शौहर का साथ देती थी, वो आज बिस्तर पर लेटी हुई है, कुछ नहीं कर सकती, घर के काम भी नहीं कर सकती, खुद उठकर वॉशरूम भी नहीं जा सकती। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है हमारे निज़ाम की, हमारे सिस्टम की। मरियम नवाज साहिबा से अपील कर रहे हैं ये बार बार कि वो हमारे साथ दें। इनका नंबर हम स्क्रीन पर चला रहे हैं, आप इनसे रब्ता करें। हम इंसानियत के नाते इनकी ज़रूर मदद करनी चाहिए हमें। इनका नंबर चल रहा है, आप जितनी मुमकिन हो सके इनकी मदद ज़रूर करें। मुश्किल वक्त है, लेकिन अच्छे लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, मज़दूरी करते हैं, लेकिन अल्लाह पर यकीन है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेगा। शरीफ साहब, परेशान नहीं होना, अल्लाह खैर करेगा, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर रखेगा, अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह पाक ठीक करेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे इंशाल्लाह। तो शरीफ साहब अच्छे आदमी हैं जी, बहुत अच्छे हैं। नाम के शरीफ हैं? नहीं, वैसे भी अच्छे, वैसे भी शरीफ बहुत हैं। अच्छे। चलें जी, तो आपको हंसाते रहते थे? हाँ जी, डांस करते थे, मुझे कहते थे तुम परेशान ना हो, तुम ना टेंशन तो लो। आप दोबारा डांस करते हुए देखना चाहती हैं मेरे? जी, हंसते मुस्कुराते हुए? मुझे कहते थे तुम ना, मैं रोती थी ना इस ट्रोमे की वजह से, मैं परेशान होती हूँ, बड़ी साफ सुथरी औरत, तो ये कहते थे तुम क्यों परेशान होती हो जब मैं तुम्हारे साथ। आपने परेशान नहीं होना। आपको पता है कि जो लोग हमें देख रहे हैं ये भी हमारी इंशाल्लाह मदद करेंगे, अल्लाह की ज़ात तो कर ही रही है। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, हौसला रखें, हौसला पकड़ें, इंशाल्लाह ताला मेरा अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और मरियम नवाज साहिबा, आप देखना इस वीडियो के बाद एक्शन लेंगी, नोटिस लेंगी, ये कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, इंसाफ होगा, और आप सेहत याब होकर दोबारा आपको मशीन इंशाल्लाह ताला हम ला कर देंगे। ठीक है, आप दोबारा कपड़े सिएगा, आप अपने जो मियाँ है ना उनका कंधा बनिएगा, दोबारा हौसला बनिएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना आपने। जी,
ठीक। चलें जी, बड़ी खिदमत की है मेरी, बहुत ज़्यादा की है। चलें जी, फ़िलहाल हमें इजाज़त दें और नंबर जो स्क्रीन पर चल रहा है, कोशिश करें कि मदद करने के लिए राब्ता करें, तंग बिल्कुल भी ना करें। गरीब लोग हैं, पहले ही बहुत परेशान हैं, तो मज़ीद परेशान ना करें, सिर्फ मदद करें। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो। अल्लाह हाफ़िज़।